Dear students of class 8, 7, 6, 5th इंग्लिश ग्रामर के पार्ट 25 में आज हम देखेंगे स्पोकन इंग्लिश फॉर किड्स। इसको आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। इस बारे में सोचना, थिंक इट ओवर, पास से देखो, वॉच क्लोजली, दरवाज़ा पकड़ो, होल्ड द डोर, एक और बार, वंस मोर, बातचीत करते रहना, कीप इन टच। मुझे अनुमति दो, अलाउ मी, सोमवार को आना, कम ऑन मंडे, इस पेज की कॉपी कर दो, कॉपी दिस पेज, परेशान मत हो, डोंट बी अपसेट, वो मत बोलो, डोंट से डैट। मुझे मत छुओ, डोंट टच मी, एक मोमबत्ती जलाओ, लाइट ए कैंडल, मेरी सलाह मान लो, टेक माई एडवाइस, अपनी जगह पर बैठो, टेक योर सीट, फेंको इसे, थ्रो इट, अपनी बारी का इंतज़ार करो, वेट योर टर्न, नीचे रख दो, पुट डाउन, फिर से पढ़ो, रीड अगेन, माफ़ी मत मांगो, डोंट अपोलोजाइज, डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, दखलंदाजी मत करो, डोंट इंटरफियर, झूठ मत बोलो, डोंट लाई, एक तकिया लाओ, गेट मी ए पीलो, खड़े रहो, रिमेन स्टैंडिंग, कीप स्टैंडिंग, आप रिमेन स्टैंडिंग कहिए या कीप स्टैंडिंग कहिए। कार में रहना, स्टे इन कार, अंदर रहना, स्टे इन, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, मैं नहीं कर सकता, आई कांट, ये पर्याप्त है, इट्स सफिशिएंट, दूर जाओ, गो फॉर, गो फार, फार FAR फार, गो फार। स्पोकन इंग्लिश 30 सेंटेंसेस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके इसको आपको सीखना है। अब हम ट्रांसलेशन के पार्ट 24 का ट्रांसलेशन देखेंगे। उसके आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका हूँगा। आई शैल हैव रीच द स्टेशन बिफोर ही कम। तुम्हारे आने से पहले सरला अपना काम समाप्त कर चुकेगी। सरला विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर यू कम। तुम्हारी बहन के आने से पहले ही वह पत्र लिख चुकी होगी। शी विल हैव रिटन a letter before your sister come। देखिए यहाँ होगा before your sister comes। your sister सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर यस लग जाएगा। और यहाँ I shall have reached the station before he comes होगा, before he comes। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सी इट तथा सिंगुलर के साथ यस और यस लगता है। देखिए यहाँ यू कम है, यस नहीं लगा है। द सर्वेंट विल हैव लिट द लैम्प बिफोर द स्टूडेंट्स बिफोर द सन सेट्स। द सर्वेंट विल हैव लिट द लैम्प बिफोर द सन सेट्स। देखिए यहाँ यस लगा हुआ है। ही विल हैव रिटन बुक बाई टुमारो। तक के लिए बाई यूज़ हो रहा है। सूर्योदय होने से पहले ही राम अपना पाठ याद कर चुका होगा। राम विल हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर द सन राइजेज। राइज के साथ यस लग गया। मेरी बहन इस समय तक आगरा पहुंच चुकी होगी। माई सिस्टर विल हैव अराइव्ड आगरा बाई दिस टाइम। अराइव भी लिख सकते हैं, रीच भी लिख सकते हैं। मैं मंगलवार तक यह काम समाप्त कर चुकूँगा। आई शैल हैव फिनिश दिस वर्क बाई ट्यूसडे।
राम सन 2008 तक अपनी पढ़ाई समाप्त कर चुकेगा। अपनी 2 बार लिखा था, इसको काट दीजिए। राम सन 2008 तक अपनी पढ़ाई समाप्त कर चुकेगा। राम विल हैव फिनिश्ड हिज स्टडीज़ बाई 2008। सूरज ढलने से पहले पक्षी सो चुकेंगे। द बर्ड्स विल हैव स्लेप्ट बिफोर द सन सेट्स। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वह जा चुकेगा। ही विल हैव गॉन बिफोर आई रीच देयर। तुम्हारे जाने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी। मदर विल हैव कुक्ड फूड बिफोर यू गो। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके होंगे। द थीव्स विल हैव फ्लेड बिफोर द पुलिस अराइव्स। यहाँ अराइव्स हो जाएगा। द पुलिस के आने से पहले अराइव्स। द थीव्स विल हैव फ्लेड बिफोर द पुलिस अराइव्स। तुम 8 बजे तक अपने घर नहीं पहुँच चुके होगे। यू विल हैव रीच्ड योर होम। अब ये देखिए, नहीं पहुंच चुके होंगे। यू विल नॉट हैव रीच्ड योर होम बाई 8 o'clock। मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं जा चुकी होगी। द ट्रेन विल नॉट हैव डिपार्टेड बिफोर आई रीच। तुम्हारे वहाँ पहुंचने से पहले लड़के अपना पैंच समाप्त नहीं कर चुके होंगे। द बॉयज़ विल नॉट फिनिश देयर मैच बिफोर यू रीच देयर। मैं 7 बजे तक स्कूल नहीं पहुंच चुका हूँगा। आई शैल नॉट हैव रीच्ड स्कूल बाई 7 o'clock। 10 बजे तक पुलिस चोरों को नहीं पकड़ चुकी होगी। द पुलिस विल नॉट हैव कॉट थीव्स बाई 10 o'clock। मैं अपना निबंध कल तक नहीं लिख चुकूँगा। आई शैल नॉट हैव रिटन माई एस्से बाई टुमारो। हम 3 बजे तक नदी पार नहीं कर चुकेंगे। वी शैल नॉट हैव क्रॉस द रिवर बाई 3 o'clock। वे लड़के 1 बजे तक अपना काम समाप्त नहीं कर चुकेंगे। दीज बॉयज़ दोज बॉयज़। वे लड़के दोज बॉयज़। ये लड़के दीज बॉयज़। दोज बॉयज़ विल नॉट हैव कंप्लीटेड देयर वर्क्स बाई 1 o'clock। मेरे पिता शाम तक देहरादून नहीं पहुंच चुके होंगे। माई फादर विल नॉट हैव अराइव्ड बाई इवनिंग। रीच्ड भी लिख सकते हैं, अराइव्ड भी लिख सकते हैं। उसके मरने से पहले डॉक्टर साहब आ चुके गे। द डॉक्टर विल हैव कम बिफोर ही डाइज। उसके मरने से पहले डॉक्टर साहब आ चुकेंगे। द डॉक्टर विल हैव कम बिफोर ही डाइज। मेरे जाने से पूर्व सिनेमा आरंभ हो चुका होगा। द सिनेमा विल हैव स्टार्टेड बिफोर आई गो। अध्यापक के पहुंचने से पूर्व छात्र कक्षा छोड़ चुकेंगे। द स्टूडेंट्स विल हैव लेफ्ट द क्लास बिफोर द टीचर अराइव्स। वह 2 बजे से पूर्व अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकेगा। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज स्टडी बिफोर 2 o'clock। अम्मी के आने से पूर्व मनीष कपड़े धो चुकेगा। मनीष विल हैव वॉश्ड क्लोथ बिफोर मदर कम्स। पार्ट 25 में हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब वाक्य का प्रारंभ क्या से हो, शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मतलब पहला पार्ट आप विल हैव का यूज़ करेंगे और सेकंड पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। क्या शाम 6 बजे से पहले हम मैच खेल चुके होंगे? शैल वी हैव प्लेड द मैच बिफोर 6 PM। तो शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या सूर्योदय होने से पहले वे खेत पर जा चुके होंगे? विल दे हैव गॉन टू द फील्ड बिफोर द सन राइजेज। तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब यस और यस प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे रूल। अनदर रूल है, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आए तो क्या होगा? तो जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस का प्रारंभ होता है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब यस और यस प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, अध्यापक के आने से पहले तुम प्रश्न कैसे हल कर चुके होगे? हाउ विल यू हैव सॉल्व द सम्स बिफोर द टीचर कम्स।
सवाल की अंग्रेजी सम्स भी होता है, सम, SUM, सम। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब या CS प्लस क्वेश्चन मार्क। मेरे पेड़ पर चढ़ने से पहले वह क्या खा चुका होगा? व्हाट विल ही हैव ईटन बिफोर आई क्लाइंब अप द ट्री? व्हाट विल ही हैव ईटन बिफोर आई क्लाइंब अप द ट्री? हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज के साथ संबंधित नाउंस आते हैं, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। अगले हफ्ते तक तुम कौन सा उपन्यास पढ़ चुके होगे? विच नावल विल यू हैव रेड? विच नावल विल यू हैव रेड बाई द नेक्स्ट वीक? ये रीड, रेड है, इसको रीड मत पढ़ लीजिएगा, रेड पढ़ा जाएगा। विच नावल विल यू हैव रेड बाई द नेक्स्ट वीक? सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे? हाउ मेनी बॉयज़ विल हैव कम हियर बिफोर द सन सेट्स? हाउ मेनी बॉयज़ विल हैव कम हियर बिफोर द सन सेट्स? यदि प्रश्नवाचक शब्द ही सब्जेक्ट हो, मतलब हु, तो हु प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ, प्लस क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। अध्यापक के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुकेगा? हु विल हैव पनिश्ड योर सन बिफोर द टीचर कम्स? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुकेगी? विल द बेल नॉट हैव रैंग? विल द बेल नॉट हैव रंग बिफोर आई रीच स्कूल? देखिए द बेल, बेल क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट लगा दिया गया है। विल द बेल नॉट हैव रंग बिफोर आई रीच स्कूल? विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब यस और ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या प्रिंसिपल के आने से पहले सब अध्यापक नहीं जा चुके होंगे? विल ऑल टीचर्स नॉट हैव गॉन बिफोर द प्रिंसिपल कम्स? अब पार्ट 25 का आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज देख लीजिए। क्या लड़के खेल चुके होंगे? क्या लड़कियां गाना गा चुकी होंगी? क्या मेरे आने से पहले मेरा छोटा भाई खाना खा चुकेगा? नौकर के आने से पहले कौन दूध ला चुकेगा? तुम्हारी सहायता के बिना मैं यह काम कल तक कैसे कर चुकूँगा? क्या तुम्हारे आने से पहले सीता अपना पाठ याद कर चुकी होगी? क्या तुम्हारे सोने से पहले वे लड़के नाच चुके होंगे? डॉक्टर के आने से पहले मरीज कितना पानी पी चुकेगा? क्या सूर्य निकलने से पहले तुम लखनऊ पहुंच चुके होगे? क्या मैच 5 बजे तक समाप्त हो चुकेगा? क्या दूध पीने से पहले बच्चा सो चुका होगा? क्या उसके मरने से पहले डॉक्टर साहब नहीं आ चुकेंगे? प्रार्थना से पूर्व तुम अपना कार्य क्यों नहीं समाप्त कर चुकोगे? सोहन के बस स्टैंड पहुंचने के पूर्व बस क्यों जा चुकेगी? 9 बजने से पूर्व मैं अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं कर चुकूँगा? क्या पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुके होंगे? घंटी बजने से पहले हम स्कूल क्यों नहीं पहुंच चुके होंगे? ये चुके होंगे कर लीजिएगा। घंटी बजने से पहले हम स्कूल क्यों नहीं पहुंच चुके होंगे? घंटी बजने से पहले हम स्कूल क्यों नहीं पहुंच चुके होंगे? मेरे घर पहुंचने से पूर्व मैं खाना क्यों नहीं बना चुकूँगी? वह इन खिलौनों से पहले ही क्यों नहीं खेल चुका होगा? मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले बस क्यों नहीं जा चुकी होगी? क्या तुम्हारे वहाँ पहुंचने से पहले वे जा चुके होंगे? मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले चपरासी घर क्यों जा चुका होगा? स्नान करने के पहले उसने खाना क्यों नहीं खाया होगा? सूरज निकलने से पहले मैं क्यों नहीं उठ चुका हूँगा? पानी बरसने पहले गीता अपने घर क्यों नहीं जा चुकी होगी? 25 सेंटेंस है ये आपके।
पार्ट इंग्लिश ग्रामर पार्ट 25 के, इसको आप करेंगे, करके पिक्चर सेंड करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।